हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसएससी सीजीएल टारगेट 30 डे सीरीज में। अगले 30 दिनों में हम लोग कंप्लीट मैथ और इंग्लिश रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको पूरे मैथ कवर करेंगे। जो भी मैथ होगा वो टोटल हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट इंग्लिश है, टोटल इंग्लिश करेंगे। और जो भी PYQ जो एग्जीक्यूटिव अभी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उसका टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस उसका और भी एग्जाम में वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो टोटल हम लोग करेंगे। उसके बाद में शॉर्टकट ट्रिक मैं बहुत ज़्यादा बताता हूँ। आप मेरा अगर वो देखे होंगे जो मॉक टेस्ट, उसमें पता चल गया होगा। तो शॉर्टकट ट्रिक और फास्ट सॉल्विंग एग्जाम में कैसे वो हैंडल करना है, वो मैं बता दूंगा। उसका कंसेप्ट क्लियर, पूरा आपका जो भी मेरा कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर होगा। एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है, हार्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये मैं सारे बताऊंगा। डेली रिवीजन होगा। उसका रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि हर वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और अच्छे अच्छे लेवल जिसमें 3-4 कंसेप्ट निकल के आए उस तरह के। अगर आपके टारगेट है एसएससी सीजीएल में, 100% मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो आराम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है ट्रिगोनमेट्री। क्या है? इसका वेटेज भी बहुत अधिक होता है, तो पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। मेन पहले टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद में जितना बचेगा सबको कवर करेंगे। ये मेन टॉपिक कवर होने से क्या होगा कि आपके पास इनफ टाइम रहेगा उसको रिवीजन करने का। प्लस में बीच में मॉक लगवाऊंगा, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट। तो चलो, पहला ट्रिगो के पहले हम लोग जो थ्योरी है वो सब देखते हैं, उसके बाद बेसिक से एडवांस लेवल तक भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिगो से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ट्रिगोनमेट्री होता है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हम लोग उसी पर बेस से होता है, क्योंकि एक 90 डिग्री एक कोण होना चाहिए, नहीं तो आपका ए मान्य नहीं होगा। जैसे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ABC, जिसमें हमेशा एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इधर देखना, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी, ए दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ए और बी, बाद बाकी एक तो 90 है, तीनों का क्या होता है योगफल 180 होता है। ये हो गए। या कभी कभी देता कि एंगल ए इतना है तो एक 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसमें जैसे इसमें हम लोग हाइपोटेनस है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम लोग कैसे सूचित कर देते हैं? और यहाँ पे इसका हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है, यानी कि तो इसको लंब है, यानी कि इसको एल से इंगित कर देते हैं। और ए मेरा कितना हो जाएगा? तो ए आपका हो जाएगा बेस, यानी कि इसको बेस आधार, यानी कि ए से इसको इंगित करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब भी इसका आइडेंटिटी जैसे साइन थीटा से लेकर आपका सेक तक कोटे कोट तक है, तो वो हम लोग कैसे वो करते हैं? तो देखो, जैसे इसमें साइन थीटा, मान ले थीटा कोई एंगल मानते हैं, यहाँ पे थीटा है। थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो सामने वाला जो यहाँ पे थीटा होता है एंगल होता है, उसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? हाइपोटेनस कर्ण होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस, यानी कि एच। क्या हो जाएगा? एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर, अगर हिंदी में लिखना है तो क्या? लंब बटा कर्ण के कर दो। इसी तरह से आपका आ जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? तो बेस बाई क्या होता है? हाइपोटेनस, यानी कि आपका बेस को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? तो आधार ए से, और कर्ण को के से। ये हो गए। इसी तरह से आपका हो गया tan थीटा। क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा को क्या चीज से करते हैं? तो लंब, यानी कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है आपका? तो बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर को लंब और इसको क्या बोल देंगे? तो आधार है। ये आपके हो गए। अब इसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा क्या होता है? कौसेक होता है। तो जस्ट इसका उल्टा करना है, यानी कि आपका कौसेक थीटा। ये क्या हो जाएंगे? तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एच बाई पी, या आप कर दो क्या है? कर्ण बाई लंब। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? कॉस कॉस का क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा करना है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण, और नीचे में आ जाता है आपका आधार आ जाता है। इसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है?
रेसिप्रोकल तो कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉट थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कॉट का, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो ये आपके है जिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसका जस्ट जैसे अगर ये थीटा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 90 होता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप ये अगर इस एंगल से लेकर चलेंगे तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो एंगल होगा उसके सामने वाला जस्ट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर लंब होगा। और बगल वाला क्या होता है, बेस। हमेशा ये दोनों साइड बड़े छोटे हो सकते हैं, लेंथ और जो इसका ब्रेथ है दोनों मतलब बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कि कहने का अर्थ है, जैसे आपके इस सबको पता है कि जो परपेंडिकुलर वाला जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये क्या होता है, पैरेलल वाला ये क्या होता है आपका, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ मूल बिंदु उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, ये वाले तो पॉजिटिव में होता है, इधर क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये क्या होता है, सब पॉजिटिव में होता है। लेकिन इधर का एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव में, इधर वाई क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक्स और वाई ये क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव होता है। इसमें देखो, इसमें तो एक्स क्या है, माइनस में है, और वाई क्या है, ए प्लस में। यानी कि कहने का अर्थ है कि एक्स का माइनस और वाई का क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसमें देखो एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, यानी कि एक्स और वाई है, इसमें क्या है, दोनों माइनस है। क्या है, दोनों माइनस है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि आपका एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई माइनस है, यानी कि एक्स और वाई है। तो इसमें क्या है, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है, माइनस है, ये वैल्यू हुआ। अब इसमें और समझने वाली बात क्या है कि जैसे मान के चलो, अ- ये क्या है, ये एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है तो ये कितना 90 बनाता है। ये पूरा मिलके कितना होता है, 180 होता है, 180। तो 180 यानी कहने का अर्थ है कि ये भी 90 हो गया, यानी टोटल मिला के कितना 180 होता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना होगा, 270 होगा। फिर ये पूरा कितना होता है, 360, या यहाँ तक 360, या ये पूरा कितना 180। तो ये सबको पता है। अब देखो, यहाँ पे एक और मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अ, इसमें देखो कि यहाँ पे क्या होता है, वाई, ये भी वाई, और ये क्या होता है, एक्स, एक्स। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस है। इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है कि जैसे ए क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट को फर्स्ट बोलते हैं। ये क्या मेरा होता है, सेकेंड होता है। ये क्या होता है मेरा, थर्ड होता है। और ये क्या होता है मेरा, फोर्थ होता है। तो इसमें एक आप लोग क्या सुने होंगे, अष्टक, ए एस टी सी, अष्टक। यानी कि क्या होता है, ASTC, अष्टक मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी होता है, साइन से लेकर कॉर तक जितने भी होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। कहने का अर्थ है ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, तो इसमें सिर्फ साइन, साइन या इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद में अष्टक है AST, इसमें क्या होगा आपका, टी कहने का अर्थ है कि टैन। क्या होगा, टैन। इसमें क्या होगा, टेन, और उसका अपोजिट पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सी का अर्थ हुआ कि आपका क्या है, कॉस, कॉस थीटा क्या होगा, ए प्लस भी होगा, और इसका रेसिप्रोकल। तो ये आपको पहले इस तरह से देखना है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब देखो, जैसे ये कितना है, 90 है। क्या है, 90 है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ थीटा है तो पूरा कितना है, यानी कि मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद में है कितना है,
टेन के बाद में आप ले लो, कॉट ही ले लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद में आपका क्या आता है, कौशिक 90 माइनस थीटा। अब देखो, सबसे पहले कि मैंने बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है इसमें, सभी पॉजिटिव होगा, जितने भी आपका 6 होता है 6 भी पॉजिटिव होता है। कैसे, तो ये कितना है, 90 के अंदर है। जैसे 90 माइनस थीटा जो भी होगा 90 से कम होगा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस है तो कॉस इसके क्या होता है, जस्ट इसके ऊपर वाले यानी कि साइन होता है। क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। टेन किस में हो जाता है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है उसी में हो जाता है, यानी कि कॉट। किस में हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर आपके इधर आपके है कॉट है, तो कॉट किस में हो जाएगा, तो ये टेन थीटा में हो जाएगा। सेक किसका होता है, कॉस का। तो क्या हो जाएगा, स- हाँ ये कॉट हो गया। सेक है कौशिक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौशिक में, कौशिक थीटा। और कौशिक है एक इसमें हो जाएगा, सेक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेक थीटा में हो जाएगा। तो अब देखो, इसमें सभी का वैल्यू क्या है, सब पॉजिटिव में आया है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि इसमें ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, इसमें जब हम ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल मेरा पॉजिटिव आ जाता है। अब ये तो 90 था, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 प्लस थीटा। क्या होगा, 90 प्लस थीटा। तो ये कंडीशन रहेगा कि साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। उसके बाद है टेन 90 प्लस थीटा। अब इसमें देखना है कि देखो, मैंने बताया था कि अष्टक याद रखना। क्या है यहाँ पे, अष्टक। अ से ऑल पॉजिटिव, ए से साइन या कोसेक उसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव, टी से टेन, और कॉस से कॉस। ये क्या हुआ मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये क्या मेरा होता है, सेकेंड होता है। ये मेरा क्या होता है, थर्ड होता है। और ये मेरा फोर्थ होता है। तो अब देखो, इस 90 प्लस किस में आ जाएगा, ये यहाँ यहाँ तक तो 90 था, यहाँ 90 प्लस प्लस हो गया। तो प्लस हो गया कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आपको इसमें सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा। क्या होगा, साइन। तो साइन ए पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज तो मुझे करना ही है, 90 वाला जो भी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा। कॉस इसमें क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब टेन है, टेन भी इसमें क्या हो जाएगा, टेन किस में चेंज होता है, तो कोट में। तो पहले माइनस लगा लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है। अगला देखो, अगला जैसे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे आपका साइन है, साइन। अब देखो इस में आ जाएंगे, ये थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में क्या होगा, मतलब यहाँ तक तो 80 था, ये कितना हो जाएगा आपका, या तो लिखो 180 प्लस थीटा, यानी कि 80 तक तो यहाँ आ जाएगा, तो 180 प्लस थीटा। या लिख सकते हो आप इसको कितना, तो 270 माइनस थीटा। दोनों मतलब सेम ही हुआ, या तो 270 माइनस थीटा, यानी कि 270। ये टोटल यहाँ तक 270 है, तो इससे कम ही होगा। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो ए माइनस थीटा। तो अब इसमें मुझे देखना है कि कैसे वैल्यू आएगा। फिर कॉस है, कॉस 180 माइनस थीटा ए प्लस थीटा। फिर आपका यहाँ पे है टेन 180 प्लस थीटा है। इसमें देखो, सबसे पहले देखना है कि जब 180 प्लस पे जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये थर्ड में आ जाएगा। 180 तो यहाँ है, प्लस करने का अर्थ है कि ये इसमें आ जाएगा। किस में आएगा, ए वाले में आएगा। या 270 थीटा माइनस वन, यानी कि इसको ए भी लिख सकते हैं, 270 थीटा माइनस 270 थीटा माइनस थीटा। ये आपके आ जाएंगे। देखो थर्ड में मेरा क्या होता है, टी। अष्टक याद रखना, अष्टक। टी मतलब थर्ड, थर्ड में क्या होता है, टी। टेन, सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होगा, तो ये सब बाद बाकी नेगेटिव। बाद बाकी एक चीज आपको याद रखना है कि अब ये कितना होगा, जैसे साइन 90 इन प्लस थीटा रहे, प्लस थीटा रहे, तो याद रखना कि एन के, एन अगर इवन है, क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो इसमें क्या होगा कि
कोई चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। क्या हो जाएगा? नो चेंज। नो चेंज। अगर कंडीशन एक ये हो गया, एक आपको देखना है एन ऑड नंबर हुआ। क्या हुआ? ऑड नंबर, यानी कि विषम हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे? तो 90 वाला तो टोटल देखा है कि साइन कॉस में हो जा रहा है, कॉस साइन में हो जा रहा है, टेन कॉट में। लेकिन जब 80 रहे तो कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज का अर्थ है कि ये आपका साइन ही हो जाएगा, जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। तो साइन ही हुआ, लेकिन थर्ड में सिर्फ टेन ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाद बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि कॉस थीटा ही मतलब ए माइनस में रहेगा। बाद बाकी सिर्फ टेन थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो टेन क्या हो जाएगा आपका? तो प्लस में, यानी कि टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपको देखना है कि जब भी इस तरह के हो। बाद बाकी आगे मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा, क्या है? 360 माइनस थीटा। तो इसमें आपको देखना है कि जब भी ये रहे 360, तो 360 माइनस थीटा यानी कि किसका पार्ट आ गया? यानी कि ये हो गए कॉस 360 माइनस थीटा है, और एक है क्या है? टेन 90 माइनस थीटा है। इस कंडीशन में देखो 360 से कम है, यानी कि इस वाले क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ में क्या होता है? सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो ये तो 360 है, मतलब 9 के क्या है? यानी कि 9 इंटू क्या है? 4 है ना, 90 इंटू 4 है, यानी कि 4 क्या है? मतलब सम संख्या। सम संख्या तो कोई चेंज नहीं, साइन नहीं होगा। साइन होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है। अब ये कॉस है तो ये पॉजिटिव ही होगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा cos थीटा। टेन इसमें फिर क्या हो जाएगा? टेन मेरा नेगेटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। इस पे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप इससे आप बड़ा बड़ा डिजिट जैसे 1260 है, इस तरह के वैल्यू को ले लेकर आप देख लेना। इस तरह से इजीली मतलब आपका जो वो है डाउट है क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी मैं वही नीचे लिखा हूँ कि इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल बताया था, तो उसमें क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। इसी तरह से ये हो गए टेन थीटा। आप लोगों को पता है क्या है? टेन क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है, जिसका लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ये आपको बस देख लेना। मेन है कि यहाँ पे देखो, जैसे रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक कॉसेक, और कॉसेक साइन हो जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन टू कॉस हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में आपका tan थीटा आता है इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना? 1 होता है। कि देखो पाइथागोरन जो आइडेंटिटी है वो क्या होता है कि सबको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1 होता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि लंब का स्क्वायर बाई कर्ण का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बाई कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो कितना? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बाई में कर्ण है इक्वल टू करोगे तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है कि हम लोग जो पाइथागोरस निकालते हैं, यहीं से आपका प्रूफ हो जाता है कि ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बाद बाकी इसका कंडीशन देख लो। इसमें क्या होता है कि ये इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। मतलब कहने का अर्थ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि सेक थीटा
प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी होता है। क्या है, इसको भी आपको लिखना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मानते हैं कि आपको यहाँ पे दिया रहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी है। तो जब आपको पता है कि सेक प्लस टेन का वैल्यू पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या माइनस टेन थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई माइनस आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जिसे बताया था ना कि इसमें कोई भी एक नीचे आ सकता है, प्लस वाला या दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसमें जब भी वैल्यू निकालना हो तो जब प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक कट के आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ। याद रखना कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा उसका वैल्यू आता है, सेक थीटा का आपको आ जाएगा तो पी² प्लस 1/2p क्या हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे। यानी कि ये आपके क्या होते हैं आपको पता है, एक कर्ण होता है और एक क्या होता है, इसका आधार होता है। तो कर्ण आधार है, तो लंब निकालने के लिए क्या है, जब इसके स्क्वायर में से एक घटाओगे तो आपका आ जाएगा पी² - 1, ये आपके लंब आ जाएगा। तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। टेन भी निकालना है, टेन थीटा निकालना है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, टेन निकालोगे तो आपका आ जाएगा लंब। लंब कितना है, तो पी² - 1 बाई कितना होगा, 2p हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे निकल जाएगा। तो ये आप याद रखना कि आपका, मैं 1 मिनट इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे ये हो गए, अब इसमें देखो, आपके आधार अगर मानते 2p है तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण पी² + 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपके हो जाएंगे पी² - 1। इसको याद रखना, इस पे ये याद रहेगा तो बहुत सारे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। बाद बाकी इसमें और था आपके दिए, जैसे ये वैल्यू दिया है तो इसको आप लिख लो, जैसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, अगर पी है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो सेम इसमें भी क्या हो जाएगा कि कोसेक थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो पी² + 1 बाई कितना हो जाएगा, 2p। तो सेम इस कंडीशन में आ जाएगा। आप इस तरह से रिजल्ट याद रखना, बाद बाकी आपको जो क्वेश्चन आगे है उसमें बहुत स्पीड में आप बना सकते हो। आगे है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन फॉर्मूला क्या होता है, कि जैसे साइन प्लस कॉस को ऐड करते हैं तो क्या होता है, याद रखना जब साइन ए प्लस बी रहे तो उसमें एक साइन एक कॉस रहेगा, एक एक एंगल ए के साथ और एक बी के साथ रहेगा, दोनों और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में रहेगा जब साइन ए प्लस बी हो। यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एक बार साइन के साथ ए लगेगा, एक बार कॉस के साथ लगेगा। माइनस वाले में सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, सिंबल चेंज होता है। क्या होता है, सिंबल चेंज होता है। लेकिन कॉस वाले में क्या होता है कि दोनों एक साइड रहता है, कॉस दोनों एक साइड में रहेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, बात साइन एक साइड में रहेंगे। बस यही आपको है कि इस दोनों में कॉस एक साइड में रहता है, मतलब पहले कॉस रहेगा उसके बाद में साइन। अब सिंबल देखना है कि जहाँ माइनस हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। इस फार्मूला के याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इजीली बना लोगे अगर ये फार्मूला याद है। इसी के साथ क्या होता है कि टेन होता है, टेन ए प्लस बी का याद रहता है, याद रखना है कि प्लस में है तो यहाँ पे आपका प्लस होगा और नीचे वाले माइनस से, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी, मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर क्या होता है, प्लस में रहता है और यहाँ वन के साथ माइनस रहता है। जब माइनस हो याद रखना, प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, माइनस है तो नीचे वाला में भी ऊपर माइनस रहेगा, और नीचे वाला ऊपर जो सिंबल है उसके नीचे वाला उसके अपोजिट आ जाता है। तो आप ये याद रखना। बाद बाकी इस फार्मूला से और भी आप क्या निकाल सकते हो, तो जैसे मानते कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गए, क्या हो गए, बी हो गए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए हो जाएगा, दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, प्लस में
सभी एंगल को हम क्या ए कर दिए, मतलब इक्वल कर दिए। तो इसमें भी क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तभी का ए हो जाएगा। तो देखो, ए भी साइन ए कॉस है, ए भी साइन ए कॉस है, यानी कि कितना हो गया टोटल, टू साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि ये फार्मूला आपके आ गए, एक फार्मूला निकल गया साइन 2a का फार्मूला आपका ए रहा, जो कि इसको आपको याद रखना है। इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी। सेम इस तरह से इसमें अप्लाई करोगे। तो इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे ए इक्वल टू बी, तो इसमें क्या होगा कि कॉस स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, दोनों में ए, दोनों एक साइड में, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसमें देखो ये लिख सकते हो, या इसको और तरीके से लिख सकते हो। अगर सिर्फ कॉस में ही मुझे वैल्यू चाहिए, तो कॉस में वैल्यू चाहिए तो साइन को जब तोड़ेंगे तो क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस कॉस कितना, टू कॉस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी एक फार्मूला बन जाएंगे। फिर अगला आपका हो जाएगा कितना, अगर साइन में चेंज करना है तो बस वन इधर कर दो, माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो ये आपके दो फार्मूला इससे बन गए। तो बस ये याद रखना कि जब कॉस के फॉर्म में पूछे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, या सिर्फ कॉस में ही होगा तो कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ये इसका कॉस, कॉस ए प्लस कॉस बी का ये फार्मूला है। टेन में हम लोग करेंगे तो टेन टेन में भी सेम हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू जब बी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो टेन टू ए हो जाएगा। टू ए हो जाएगा तो देखो ए भी ए हो जाएंगे, और ए भी ए, कितना, टू टेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टू टेन ए हो जाएगा। पाई, अब देखो वन है, माइनस में क्या हो जाएगा, तो टेन, दोनों में ए हो जाएगा, तो टेन टेन में मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, इसको टेन स्क्वायर ए, यानी कि आपका फार्मूला क्या बन गया, टू, फार्मूला आपके बन गए टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, एक ए फार्मूला बन गए। इस तरह से देखना है, माइनस वाला में सेम आपको करना है कि ये आपका रहता है। अगला जो है, ये इसको याद रखना है, क्या है कि इससे बहुत सारे, अगर ये याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जब साइन थ्री ए का फार्मूला पूछे, साइन थ्री ए है, तो थ्री ए वाले में क्या होता है कि थ्री शुरू में रहेगा, थ्री साइन ए रहेगा, और माइनस फोर वाले में साइन क्यू लग जाता है। पहले क्या रहेगा, थ्री साइन ए और माइनस फोर साइन क्यू हो जाएगा। उसके बाद में कॉस जस्ट इसके उल्टा, जैसे फोर वाले, जैसे फोर कॉस, दो कॉस वाला दोनों कॉस में ही रहेगा, साइन वाला दोनों साइन में ही रहेगा। तो कॉस फोर कॉस क्यू माइनस थ्री वाला इधर आएगा, थ्री कॉस ए हो गया। टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, प्लस में टेन ए इंटू टेन बी, इसको भी आप याद रखना। ये हो गए डबल एंगल, यानी कि इसको तो जस्ट मैंने प्रूफ करके अभी बताया था कि साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए होता है, इसको याद रखना है। कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी बताया था क्या, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, या अगर साइन में चेंज करना है तो ए, टू साइन स्क्वायर माइनस इंटू ए। ये हो गया टेन टू का क्या करना है, तो टू टेन ए माइनस वन, टेन टू ए में क्या करना है कि टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर। तो ये आपका क्या फॉर्मूला होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं आगे बता दूंगा। तो कभी कभी पूछता है कि जैसे ऊपर वाले अभी जो फॉर्मूला है, इस पे अगर आपको दे दिया कि हाँ कि अगर साइन ए का वैल्यू आपको दे दिया, यहाँ पे दे दे कि वन बाई फोर है, वन बाई फोर है, तो साइन थ्री ए का वैल्यू क्या होगा। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएगा। फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, थ्री साइन ए, यानी कि थ्री इंटू साइन ए, कितना वैल्यू है, फोर है, माइनस फोर इंटू क्या करना है, तो इसका क्यूब करना है, वन बाई फोर का
क्यू करना है। ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस ये करोगे तो कितना, एक चार से तो एक चार कट कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो यानी कि स्क्वायर, यानी कि 4 × 16, 16 × 48 में से घटेगा कितना 47/16। इस तरह से आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। आगे आपका है डबल एंगल, मैंने बता दिया। फिर हाफ एंगल है। हाफ एंगल में क्या है कि जैसे उसमें तो एक प्लस किया था एक माइनस, अब इसमें अगर एंगल हाफ हो, मतलब फुल एंगल में लाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इक्वल टू होता है माइनस प्लस, जो भी आप देख लेना क्या उसका किस क्वाड्रेंट में है, उस तरह से आप इसको निकालना। तो 1 - cos A/2 होता है, याद रखना, रूट के अंदर 1 - cos A/2। और cos A इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस, देखो साइन या कॉस रहे, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस में ही आएगा, बस साइन वाला के माइनस में होगा, कॉस वाला का पॉजिटिव मतलब प्लस में होगा। उसके बाद में tan A/2, tan का एंगल का हाफ अगर निकालेंगे तो sin A/1 + cos A, इसको याद रखना, आगे आपको काम देगा। या अगर हमको साइन में ऊपर अगर ये कॉस में चाहिए तो क्या होता है 1 - cos A/sin, मतलब इसको जब ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 - cos A मल्टीप्लाई करने। तो ये आपको याद रखना है कि tan A/2 कितना हो जाएगा sin A/1 + cos A। आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इससे भी कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो इसमें आपको ये रखना है कि 2 sin A × B क्या है, sin A × B। तो बस इसमें क्या याद रखना है आपको कि sin A + B और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी साइन लगा रहेगा, यहाँ भी साइन लगा रहेगा, जब साइन ए और cos भी रहे तो। और यहाँ पे एक जगह प्लस रहेगा और एक जगह क्या होगा माइनस रहेगा। जब कॉस की चर्चा हो तो दोनों में कॉस रहेगा, साइन था, साइन कॉस था तो दोनों में साइन था, दोनों में कॉस रहे तो दोनों में कॉस होगा, एक जगह प्लस होगा और यहाँ पे माइनस आ जाएंगे। फिर अगर 2 sin A × B, मतलब दोनों क्या है साइन में ही है, तो दोनों जब साइन में हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले में माइनस कर देते A - B माइनस cos A + B। याद रखना कि यहाँ पे साइन भी इसका चेंज हो जाते हैं। अगला है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अब देखो sin A+ उसमें क्या था कि दोनों एंगल, जैसे क्या करते थे कि sin A + B लेकर चलते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अलग sin A + B, तो इसमें क्या होता है इसमें जब जहां भी देखना तो सब में टू तो लगेगा ही, सब में टू आपको लगेगा, बस आपको देखना है कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस। तो पहले साइन ए और साइन दोनों साइन साइन में हो तो क्या करना है कि एक मेरा साइन में आएगा वो प्लस वाला रहेगा A + B/2 रहेगा, और कॉस वाला जो होगा वो A - B/2 होगा। इसको आप याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है। माइनस वाला में होगा तो याद रखना कि माइनस वाला में पहले कॉस आ जाता है, पॉजिटिव लेकर के क्या आता है, पहले कॉस आ जाता है और साइन बाद में नेगेटिव लेकर चला जाता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो ये तो क्या था, एक प्लस में था साइन, एक नेगेटिव में साइन था, अब यहाँ पे कॉस प्लस में है, तो कॉस में याद रखना कि जब दोनों कॉस कॉस में रहे तो इसका वैल्यू भी कॉस कॉस में ही आएगा, और एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, बाई 2 लगा रहेगा, जैसे ए है प्लस वाले में। और माइनस वाले में क्या होगा कि दोनों में साइन साइन आ जाएगा, इसमें क्या हुआ देख रहा है कि यहाँ पे साइन इसमें भी आ गया, साइन इसमें भी आ गया, तो A + B/2 और A - B/2। तो ये फार्मूला को याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है, या इस पे आपको यहाँ पे एंगल दे देगा कि एक एंगल आपका 38 है और एक एंगल आपका दे देगा, मतलब या मान के चलो यहाँ पे 45 है, और एक आपका दे देगा कितना 15 दे देगा। तो इसका वैल्यू पूछेगा तो इसका अगर याद है तो क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना 30 डिग्री, तो इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, आगे है कि देखो आपको कुछ इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो ट्रिगोनोमेट्री का वो याद रखा है, मेन मेन है, उसके बाद में तो इससे इसी से बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे 0 डिग्री मेन इसको देखना है, 0 डिग्री है, उसके बाद में है 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। इसमें याद रखना कि देखो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, कितना होता है जीरो। 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, और 60 का √3/2, और 90 का क्या क्या होता है 1 होता है।
जस्ट इसके अपोजिट, मतलब इधर से उठाकर इधर रख दो, वो कॉस के वैल्यू आ जाएगा। जैसे कॉस के, जैसे इसका जीरो के जीरो है, तो इसका क्या 90 के जीरो है, देख रहा है, मतलब जस्ट ए उठकर यहाँ आ गए, वन आ गए यहाँ पे, फिर √3/2 आ गए। और यहाँ पे अब ए आपको बार बार पूछता है कि साइन का कौन ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वल हो, तो 45 पर क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों क्या है, 45 पर दोनों इक्वल है। उसके बाद में इसका जो 30 का डिग्री वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू होता है। और उसके बाद में जीरो का जीरो आ गया। टेन में क्या होता है कि टेन में हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा, यानी कि साइन का फर्स्ट में कितना है, जीरो है, अब बाई कितना है, इसको वन रखेंगे, तो क्या होगा, या जब ये याद रहेगा तो इसका इजीली निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जीरो। जब जीरो में कोई भी नंबर से भाग देते तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब फिर 1/2 में 3/2 से डिवाइड करोगे तो कितना, टू टू कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेम इसी तरह से सेम से में कट वन आ जाएगा। फिर इसमें जब डिवाइड करेंगे तो टू टू कैंसिल होकर के कितना, √3 बच जाएगा। और अब यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर में जब जीरो से डिवाइड देते हैं तो क्या, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, क्या है, नॉट डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं, तो ये आ जाएंगे। अब देखो जो टेन है, अब ये जो कौशिक देखो, ये कौशिक जो होता है, ये क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्या है, रेसिप्रोकल होता है। तो देखो जीरो का उल्टा क्या करेंगे, जीरो है, जीरो के नहीं नीचे कुछ है तो क्या वन रहता ही है, इसको जब अपोजिट करेंगे तो 1/0, जो कि अपरिभाषित है, तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट अपरिभाषित। 1/2 का जब मतलब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा इसका दो हो जाएगा। 1/√2 का इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 का टू ऊपर जाएगा, √3 आ जाएगा, एक का उल्टा तो एक ही हो जाएगा, ये हो गए। उसके बाद सेम कॉस में करना है, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा कर देंगे, ये आपका आ गए। फिर 1/√2 का कर दिए तो टू ऊपर चला गया, √2 हो गया, तो इस तरह से आपका आ गया। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट होता है, तो कॉट में देखो, ये आपके कॉट आ गए, ये आपके √3 आ गए, ये आपके वन का अपोजिट वन ही हो जाएगा। और √3 को करेंगे तो 1/√3, और यहाँ पे है आपका, जब इसको जब एक इसका उल्टा होता है तो जीरो का, तो आपका जीरो आ गया। तो ये आपको मेन मेन आपको वैल्यू याद रखना है। बाद बाकी यहाँ पे देखते हैं कि ये जस्ट मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है 90 - थीटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 - थीटा होता है। सेकेंड सेकेंड मेरा क्या होता है, या तो इसको लिख सकते हो 180, मतलब यहाँ तक तो पूरा क्या होता है 180 होता है, तो 180 से कम ही होगा, यानी कि 180 - थीटा होगा, क्या होगा 180 - थीटा। या इसको लिख सकते हो 90 + थीटा, क्या होता है 90 + थीटा, दोनों का वैल्यू मतलब दोनों लगभग सेम ही है। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ये कितना वैल्यू है 270, 270 माइनस थीटा कर दो, क्योंकि ये 90 90 90 यानी 370 टोटल हो गया, लेकिन इस जो भी वैल्यू होगा 370 से क्या होगा, कम ही होगा। तो 370 माइनस जो भी एंगल छोटा थीटा जो भी होगा, क्या होगा आपका 270 से कम, तो 270 माइनस थीटा। या इसको लिख सकते हो आप 180 + थीटा, इसमें से कोई भी लिखो, लगभग दोनों सेम ही है। अगला जो आपका है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाता है 360 होता है, तो यानी कि या तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कितना, तो 270 + थीटा, दोनों का वैल्यू लगभग सेम ही है। बस ये याद रखना है। इसमें सभी को पता है कि जितने भी साइन से लेकर कॉट तक सभी पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, या इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या टेन या कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है, ये दोनों में, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होता है। बस यही याद रखना है, बाद बाकी आप इजीली बना लोगे। जैसे कि मैं इस पे कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया हो कि जैसे साइन थीटा 90 - थीटा, तो इसमें फर्स्ट में तो सब क्या होता है, सब पॉजिटिव होगा, क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। 90 - थीटा, जब 180 + - थीटा यानी कि सेकेंड वाले, तो सेकेंड में
सिर्फ साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब क्या नेगेटिव होता है। तो बाद बाकी सब नेगेटिव। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड में आ गए, थर्ड में क्या होता है, सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होता है, जो 360 वाले हैं, तो उसमें साइन टेन तो नेगेटिव होता है और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो ये वाले हैं, इसमें क्या होता है, कॉस और सेक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपको वैल्यू मतलब याद रखना है। बाद बाकी देखो, इसमें मेन आपको समझना क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया रहा है कि 120 साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इस कैसे हम निकालेंगे, तो इसको क्या करना है कि बस आपको मैंने पहले बताया था कि 90 यहाँ पे एन रखना है। क्या रखना है, एन रखना है। तो एन तो यहाँ पे नहीं, 90 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 30, क्या है 30 ऐड कर रहा है, तब जाकर 120 होगा। और 90 प्लस थीटा देखो, मैंने बताया था कि 90 प्लस थीटा कितना इसमें आ जाएगा, 90 प्लस थीटा है सेकेंड में, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 ही जब है, तो 90 जब यहाँ पे रहता है तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाता है। कॉस 30 हो जाता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बाई, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2। इसी तरह से आप लेकर चलो, कॉस इसमें पूछ देगी, कॉस 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आप देख लो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको कर दो आप कितना, 180 प्लस कितना इसमें ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका। अब देखो कॉस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो वो 180 प्लस 270 किस में होता है, थर्ड में होता है। थर्ड में एक सिर्फ क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, एक क्या आ जाएगा इसमें, नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव करने का अर्थ है कि एक कॉस 90 नेगेटिव होगा। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू मेरा होता है 0 आता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप लेकर देख सकते हो, जैसे आपको दिया रहा है 18 चौवन, 70, जैसे 570 रहे, और इसमें लगा दो आप साइन ही लगा दो, साइन 570 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन लिख दो, और या तो 80, ये किसके आसपास है, 18×3 = 54, यानी कि 180 × 3, 18 वाले में सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 + 30 हो जाएगा। तो कोई चेंज हो नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो किस में जाएगा, तो 180 प्लस 30 यानी कि आपके आ जाएंगे, आपके थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में तो माइनस आएगा, माइनस तो आ जाएगा, और इसके बाद में चेंज नहीं होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/√2, और ये माइनस में रहेंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है।